प्रणाम। क्या आपने सुना है कि नवकार मंत्र के प्रभाव से एक बंदर भी संसार समुद्र तैर गया? अगर बंदर भी उबर सकता है तो मनुष्य की तो बात ही क्या। चलो आज सुनते हैं इस बंदर की कहानी। किसी समय गंधमादन नामक पर्वत पर एक सुप्रतिष्ठित नामक एक मुनिराज विराजमान थे। उस समय सुदर्शन नाम के एक देव ने क्रोधवश होकर उनके ऊपर घोर उपसर्ग किया। मुनिराज परम शांत स्वभाव से उपसर्ग को सहन कर ध्यान में लीन हो गए। इस वजह से घाती कर्मों का नाश कर वे केवली हो गए। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि आखिर देव ने मुनिराज पर उपसर्ग क्यों किए? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। समित शिखर पर्वत पर दो बंदर थे। किसी समय दोनों अत्यधिक प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक पत्थर से पानी निकल रहा है, पर पानी थोड़ा ही था। दोनों ही उस पानी को पीने के लिए आपस में लड़ने लगे। जन्मांतर के द्वेष के कारण लड़ते लड़ते मरणासन हो गए। उसमें से एक तो तत्काल ही मर गया और दूसरा बंदर मृत्यु के समीप पहुंच गया। उसी समय वहां से आकाश मार्ग से सूरगुरु और देवगुरु नाम के दो मुनिराज आ पहुंचे। उन्होंने उस बंदर को नवकार महामंत्र सुनाया। बंदर ने भी बड़ी उत्सुकता से उस मंत्र को सुना और सुनते सुनते ही प्राण छोड़कर सौधर्म स्वर्ग में चित्रांगद नाम के देव हो गए। वहां से च्युत होकर वह देव का जीव इसी भरत क्षेत्र के पोदनपुर नगर के स्वामी राजा सुस्थित का पुत्र हो गया। उसका नाम सुप्रतिष्ठ रखा गया। किसी समय वर्षा ऋतु में सुप्रतिष्ठ कुमार ने असित पर्वत पर दो बंदर का युद्ध देखा, जिससे उसे पूर्व जन्म की समस्त घटना का स्मरण हो गया। उसी समय संसार से विरक्त होकर उन्होंने सुधर्माचार्य मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ले ली। वही सुप्रतिष्ठ मुनि यहाँ ध्यान कर रहा था और वो साथी बंदर का जीव संसार में भ्रमण करते हुए मिथ्या दर्शन के प्रभाव से पंचाग्नि तप करके सुदर्शन नामक ज्योतिषी देव हो गया। पूर्व भव के वैर के कारण ही इसने यहाँ सुप्रतिष्ठ मुनि पर उपसर्ग किए थे। इस नवकार महामंत्र के प्रभाव से वह बंदर ने चित्रांगद देव होकर पुनः मनुष्य होकर उसी भव में मोक्ष प्राप्त किया। तो सोचो कि ये नवकार महामंत्र कितना प्रभावशाली है। यह कथा को सुनकर हम सभी को यह नियम करना चाहिए कि हम कभी भी किसी के साथ वैर ना रखें और नवकार महामंत्र का सदैव जाप करें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।